बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला। डन। अल्लाह पाक आपके पेरेंट्स पर रहम फरमाए और आप सबके नंबर अच्छे हैं। नहीं समझे? क्योंकि अगर आप लोगों के नंबर अच्छे नहीं आएंगे तो मतलब आपके पेरेंट्स पे रहम नहीं फरमाया गया। तो पेरेंट्स पर अगर रहमत नाजिल करवाना चाहते हो अल्लाह की, तो वो जो उन्होंने आपको काम दिया है वो भरपूर अंदाज से करो। और वो काम क्या दिया उन्होंने? सिर्फ पढ़ने के लिए कहा। तो वजह है कि नहीं? तो अगर पढ़ोगे तो आप वो काम कर रहे हो जो पेरेंट्स ने आपके जिम्मे लगाया, और अगर उसमें कामयाबी हासिल होगी तो उस दिन खुद भी शुक्र अदा करना और कहना कि मालिक तेरा शुक्र है तूने हमारे पेरेंट्स पर रहमत नाजिल की। समझ रहे हो? आज हमने पढ़ना है ग्रुप प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। छोटा सा टॉपिक। ओके, एक छोटी सी एक्सरसाइज भी थी। क्या थी वो एक्सरसाइज? बोलिए। हाउ डू रिएक्ट विद वाटर। बहुत 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 इंपॉर्टेंट ये वाली एक्सरसाइज। उफ, इंतहा की इंपॉर्टेंट। ऊपर लिख लें A.M.T. अल मशहूर तरीन शॉर्ट क्वेश्चन। उफ जनाब, हाउ डू हेलोजेंस रिएक्ट विद वाटर? पॉइंट 1 लिख लो। लिखो, हेलोजेंस रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म हाइड्रोहेलिक एसिड्स। हाइड्रोहेलिक एसिड, हाइड्रोहेलिक एसिड्स एंड हाइपोहेलस एसिड्स। हाइड्रोहेलिक एंड हाइपोहेलस। अब बेटा हेलिक और हेलस में क्लोरीन का वर्ड जरा फिट करो। हाइड्रोक्लोरिक और दूसरे में हाइपोक्लोरस। हाइपोक्लोरस। तवज्जो है बेटा? हाइपोहेलिक एंड हाइपोहेलस एसिड्स। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या है भाई? एग्जाम्पल ये है, इधर देखो, Cl2 प्लस वाटर गिव्स HCl. दिस इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड HOCl. दिस इज हाइपोक्लोरस एसिड. दिस इज व्हाट? हाइपोक्लोरस एसिड. तो बच्चियां आपस में बोलती हैं, वो पकड़ी गई तो अच्छा नहीं आएगा। एक एक चीज पर तवज्जो दें। ये क्या बेटा? बोलिए। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इसका नाम क्या हो गया? हाइपो, बोलो बोलो, हाइपोक्लोरस एसिड। एनी प्रॉब्लम हो? अब मेरा बच्चा, अगर मैं इसकी जगह फ्लोरीन लगा दूं या कुछ और, तो फिर एक जनरल नाम रख लेते हैं और वो है हाइड्रोहेलिक हाइपोहेलस। क्या मेरा बच्चा? हेलस, जो मैंने आपको बताया। डन। दिस रिएक्शन मेक्स क्लोरीन यूजफुल फॉर डिसइंफेक्शन पर्पसेस। लिखो, दिस रिएक्शन मेक्स क्लोरीन यूजफुल फॉर डिसइंफेक्शन पर्पसेस। मतलब इधर देखो, क्लोरीन को पानी में हल करो, आपके पास ये दोनों एसिड्स बनेंगे, है भी। इसको स्विमिंग पूल में डाल दो तो स्विमिंग पूल के सारे जर्म्स खत्म। या इस सॉल्यूशन से पकड़कर जहां भी आप चाहते हो कि इंफेक्शन कॉजिंग एजेंट्स खत्म हो जाएं, आप चाहते हो कि डिसइंफेक्शन हो जाए, तो वहां पर यह चीज इस्तेमाल होगी। वहां पर यह चीज इस्तेमाल होगी। एनी प्रॉब्लम हो? लास्ट लिखें, वाटर इन स्विमिंग पूल्स इज स्टेरिलाइज्ड विद क्लोरीन। वेरी गुड, इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन में भी लिखा हुआ है। तो चूंकि राइटर को पता था, आपकी किताब के जैसे लिखी है, उसको पता था आखिरी जुमला इसी पर एंड होगा। तवज्जो है बेटा? तो आखिरी जुमला हमने इस पर फिर एंड कर दिया। क्लियर हो गया जी बेटा? यूजफुल फॉर डिसइंफेक्शन पर्पसेस। डिसइंफेक्शन पर्पसेस। हाँ जी, डन। चलिए जी, आज के टॉपिक की तरफ आ जाओ, और वो है ग्रुप प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ग्रुप प्रॉपर्टीज ऑफ व्हाट? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। समझो मेरा बेटा, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से हैं? ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 तक। जरा पेज नंबर 100 कितने में पर वो पीरियोडिक टेबल जरा देखना। 110 था? 108। शाबाश। पेज नंबर 108 पर जाओ। मैंने ऊपर ग्रुप्स की नंबरिंग करवाई हुई ना, 1 से लेकर कहां तक है? 18 तक। 1 से लेकर कहां तक? 18 तक। 1 से लेकर कहां तक? 18 तक। डन। सबसे पहले तो ऊपर लिख लो कि ग्रुप नंबर 3 से लेकर 12 तक सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। कौन से एलिमेंट्स हैं? बोलिए। ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और आपकी किताब में वो ग्रीन कलर उन्होंने किया हुआ है,
उन्होंने इसको किस किस कलर से नवाजा, बोलिए भाई? ग्रीन कलर से नवाजा गया। जी बेटा है बेटा, किधर? हाँ वो मेटलॉइड्स हो जाते हैं। खैर 3 से लेकर कहां तक मेरा बच्चा, बोलिए? 12 तक। और सुनो, अब दोबारा उसी टॉपिक पर आ जाओ। These are also called D block elements। कौन से एलिमेंट्स? पूछो क्यों? क्योंकि इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डी सब शेल में मौजूद। किसमें मौजूद है? तो इधर देखना, जिसकी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं वो आखिरी इलेक्ट्रॉन एस में आए वो एस ब्लॉक होगा। समझो है भाई? जिसमें आखिरी इलेक्ट्रॉन पी में आए वो पी ब्लॉक है। तो ये सारे कौन से हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स। कोई पूछे ये डी ब्लॉक क्यों है? कहना जी इनके आखिरी इलेक्ट्रॉन्स डी सब शेल में आते। किस में आते हैं? पहली लाइन हमें याद हो चुकी है। व्हाट आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स? Transition elements are present in the center of modern periodic table from group 3 to group 12. These are also called D block elements or transition elements. Any problem? These are also called D block or transition elements. All transition elements, point 2, are metals having similar properties. तमाम transition elements आपस में properties share करते हैं। समझो है बेटा? Point 3, ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर ऑफन हार्ड, ये बड़े सख्त होते हैं, विद हायर डेंसिटीज, इनका वजन भी काफी ज्यादा होता है। डन? पॉइंट 4, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स भी बहुत ज्यादा हाई होते हैं। इजी? एंड दीज मेटल्स शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स एंड द कंपाउंड्स दे फॉर्म आर ऑफन कलर्ड। इस जुमले में आपको सिर्फ यही समझ आया होगा कि ये जो कंपाउंड्स बनाते हैं वो कलरफुल कंपाउंड्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा? कलरफुल। ये क्या था? इसका जो पहला जुमला था वो था मेटल शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। मेरा बच्चा गौर से इधर देखो, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन निकालता है। क्या निकालता है? और अपने ऊपर चार्ज क्या लाता है? +1। वो जो चार्ज प्लस आता है ना, जब उसने अपना पता खेल लिया, उसने 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो उस पर कौन सा चार्ज आया? प्लस प्लस। इजी? अब उसके पास और कोई पता नहीं खेलने को, मजीद इलेक्ट्रॉन नहीं निकालने का। सोडियम निकाल ही 1 इलेक्ट्रॉन सकता था। समझो है बेटा? लेकिन ट्रांजिशन मेटल्स बड़े तेज हैं। फॉर एग्जाम्पल आयरन। आयरन कभी जरूरत पड़े तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल कर अपने ऊपर 2+ ले आता है, और जरूरत पड़े तो 3 इलेक्ट्रॉन निकाल कर अपने ऊपर क्या ले आता है? 3+। ये जो चेंजिंग है ना, इस चेंजिंग को आम इंग्लिश में ट्रांजिशन कहते हैं। अगर कोई आदमी दाढ़ी रख ले, डन, यानी उसने 1-2 महीने दाढ़ी रखी और फिर उसने शेव कर ली, तो हम कहोगे यार तू तो हर वक्त ट्रांजिशन करता रहता है। क्या करता रहता है? ट्रांजिशन। समझ रहे हो? तो ट्रांजिशन क्या होती है? कि कभी यानी मूव करना। तो मेरा बच्चा आयरन के आउटरमोस्ट में अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो कभी एक आधा ट्रांजिशन करके ऊपर चला जाता है आउटरमोस्ट में, तो 3 हो इधर, तो कभी 2, तो कभी। समझ में लग गई? तो इन एलिमेंट्स को इसीलिए क्या कहते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स, क्योंकि ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मुख्तलिफ किस्म के निकालते हैं। जैसे कॉपर है, कॉपर अगर 1 इलेक्ट्रॉन निकाले तो Cu+1, वही कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन भी निकाल सकता है, दैट इज Cu2+। समझो है भाई? तो ऐसे एलिमेंट्स को वेरिएबल वैलेंसी वाले एलिमेंट्स भी बोलते हैं। वेरिएबल मतलब चेंजेबल। इजी? इनके इलेक्ट्रॉन टिक नहीं बैठते। आगे चलिए जी। तो क्या था कि these metals show variable oxidation states। ओए, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी? ऊपर जो चार्ज नहीं आ जाता, उस चार्ज को ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। यानी Fe2+ भी है और Fe3+ भी है, Cu+1 भी है, Cu+2 भी है। तो वजह है बेटा? तो ये ट्रांजिशन है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं जो ऊपर चार्ज आ जाती। इजी? आगे चलिए जी। दे आर मैलिएबल एंड डक्टाइल। मैलिएबल, अच्छा अब आपको पता लग गया कि सर जो बता रहे हैं, सर एक आयरन का जिक्र कर रहे हैं बार बार, तो आयरन ट्रांजिशन एलिमेंट। मेरा पुत्र, आप लोहे को कुटते जाओ, कुटते जाओ, कुटते जाओ, क्या लोहा फूटेगा या कुटेगा? वो कुटेगा। तो लोहा कूटक है, लोहा कूटक है। आप लोहे के ऊपर जोर जोर से हथौड़ी मारो, यहां मारोगे करेगा, इधर मारोगे करेगा, और पतला दर पतला होता 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 एक शीट बन जाएगी इसकी। क्या बन जाएगी? जो चीज कूटक हो और उसकी शीट बनाई जा सके, मतलब लोहे की चादर बनाई जा सके, उसे मैलिएबल कहेंगे।
और जिस चीज की तार बना लें उसको डक्टाइल कहेंगे। तो इनकी तारें भी बनती हैं और इनकी शीटें भी बनती। तो शीट्स बनाने को मैलिएबल और तार बनाने को डक्टाइल कहेंगे। और अब गौर से सुनिए, इधर देखो, कैटलिस्ट कौन होता है? जो रिएक्शन को तेज करता है। रिएक्शन को कैटलिस्ट कौन होता है? जो रिएक्शन को स्पीड अप करता है। मुजम्मिल इधर आया, लो जी ये मुजम्मिल है, डन। ये झूला ले रहा है, बल्कि चलो आपने अपने हाथ को ऐसे से करना, ये देखो ये झूला लेना, डन। अब मैं कैटलिस्ट हूं, मैं इसको अपने सरफेस पे चिपकाऊंगा थोड़ी देर के लिए, अपने सरफेस पे चिपका लिया और मैंने इसको पुश कर दिया। वाह वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड। पहले रिएक्शन क्या था? ये वाला, डन। अब कैटलिस्ट ने क्या किया? इसको अपनी सरफेस पे चिपकाया और चिपकाकर प्रोडक्ट बनाकर छोड़ दिया। कैटलिस्ट का रोल समझ गए? ट्रांजिशन मेटल्स अमूमन कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, जैसा कि हमने इक्विलिब्रिया वाले चैप्टर में बार बार नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन टू मेक एमोनिया इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन। याद आया? 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 400 डिग्री सेंटीग्रेड, याद आया? इतने टेम्परेचर, इतने प्रेशर पर बार बार क्या कहते थे? आयरन। पूछो क्यों? क्योंकि आयरन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को अपने सरफेस पे लाता था, उनको एटम्स में तोड़ देता था और वो एटम्स आपस में रिएक्ट करके क्या बना देते थे? एमोनिया। और एमोनिया आयरन को छोड़ के आगे निकल जाती थी और आयरन वैसे का वैसा ही रहता था। समझ रहे हो? कैटलिस्ट क्या करता है? वो अपनी सरफेस पे चीजों को चिपकाएगा, चिपकाकर उन्हें एटम्स में तोड़ देगा, एटम्स आपस में नए कॉम्बिनेशंस बनाकर जैसे ही नया कॉम्बिनेशन बनेगा उसको छोड़ देगा। डन? क्लियर? तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन एक दूसरे के करीब नहीं थी आ रही, तो उनको करीब लाने का किसने किरदार अदा किया? कैटलिस्ट ने। इजी? सुनो अब पॉइंट 1, ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स, ये मेटल्स और इनके जो कंपाउंड्स हैं, दे फंक्शन एज कैटलिस्ट इन मेनी इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस। डन हो गया? इस पर हेडिंग दे दो कैटालिटिक प्रॉपर्टीज, इस लाइन के ऊपर हेडिंग दे दो कैटालिटिक प्रॉपर्टीज। कैसे? वर्ड खाली मेटल्स लिखा होगा, अगले जुमले में क्या लिखा हुआ है? उसके पीछे ट्रांजिशन खुद से लिख लो। ट्रांजिशन मेटल्स ऑफन एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब लिखा है, उस एब्जॉर्ब को अंडरलाइन करके लिखो, ऊपर स्टिक लिख लो, स्टिक चिपकना। ट्रांजिशन मेटल्स ऑफन स्टिक अदर सब्सटेंसेस ऑन देयर सरफेस, वो अपने सरफेस पर दूसरी सब्सटेंसेस को चिपका लेते हैं। समझो है बेटा? एंड एक्टिवेट, एक्टिवेट को अंडरलाइन करके लिखो, मेक देम रेडी टू रिएक्ट। एक्टिवेट का मतलब क्या है? मेक देम रेडी टू रिएक्ट। एक्टिवेट का मतलब क्या? मेक देम रेडी टू रिएक्ट। समझो है भाई? इन द प्रोसेस, दोबारा सुन लो, ट्रांजिशन मेटल क्या करेगा? ट्रांजिशन मेटल अपनी सरफेस पर चीजों को चिपका लेगा, फिर उन्हें उकसाएगा, उन्हें तोड़कर एक्टिवेट कर देगा और कहेगा, समझो है ना? रिएक्शन के बाद उन्हें छोड़ देगा। ये जुमला समझ में आ रही? ये जुमला कैटालिटिक प्रॉपर्टी का, कैटालिटिक प्रॉपर्टीज की बैकबोन थी कि ट्रांजिशन एलिमेंट करता क्या है। ट्रांजिशन एलिमेंट क्या लिखा हुआ है? एब्जॉर्ब अदर सब्सटेंसेस ऑन देयर सरफेस एंड एक्टिवेट देम इन दिस प्रोसेस। एनी प्रॉब्लम हो? आगे हेडिंग दे दो हैबर्स प्रोसेस। एग्जांपल जी, पहली एग्जांपल हैबर्स प्रोसेस। इससे अगली लाइन पर मैंने कहा ना, मेरे साथ पढ़ना है तो बुक खोल के रखो, साथ साथ हेडिंग्स लगाते जाए। मैं आपकी किताब से एक लफ्ज बाहर नहीं बोलूंगा, मैं आपका टाइम नहीं वेस्ट करूंगा। समझो है बेटा? जी, कैटलिस्ट क्या है? कैटलिस्ट बेटा ये ट्रांजिशन मेटल्स कैटलिस्ट है, रिएक्शंस को तेज कराते हैं। कैसे? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, पूछो क्या? कि वो अपने ऊपर चिपकाकर उन्हें एक्टिवेट कर देते हैं, वो आपस में रिएक्शन करके उन्हें छोड़ देते हैं। समझ में लग गई? यहां तक क्लियर है? चलो जी, पहली एग्जांपल हैबर्स प्रोसेस, जो मैं थोड़ी देर पहले आपको दे चुका हूं। क्या था? वही नाइट्रोजन वाला, नाइट्रोजन जमा हाइड्रोजन गिव्स एमोनिया, कैटलिस्ट आयरन। आयरन इन दोनों को स्टिक किया, इन दोनों से चिपका और चिपकने के बाद इन दोनों को एक्टिवेट किया, आपस में रिएक्ट करके छोड़ दिया। इजी जनाब? आयरन, अ ट्रांजिशन मेटल, is used as a catalyst in one of the most important industrial reaction which gives what? Ammonia. This is called
हैबर्स प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? और ये अमोनिया इतनी इंपॉर्टेंट है कि इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर व्हाट? यूरिया। यूरिया क्या है? फर्टिलाइजर है। तो ये पहली एग्जांपल थी कि आयरन इज यूज्ड एज कैटलिस्ट इन हैबर्स प्रोसेस व्हिच इज द प्रोसेस फॉर मेकिंग अमोनिया, एंड अमोनिया इज यूज्ड इन मेकिंग यूरिया। यूरिया इज फर्टिलाइजर। एनी प्रॉब्लम हो? इक्वेशन उन्होंने दे दी कि नाइट्रोजन जमा 3 moles ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट? आयरन कैटलिस्ट, 2 moles ऑफ अमोनिया गैस इज प्रोड्यूस। एनी प्रॉब्लम हो? आसान है। आगे चलिए, अब के लिए एग्जांपल है प्लैटिनम। क्या एग्जांपल है? और प्लैटिनम भी कौन है? एक ट्रांजिशन मेटल है। कौन सा मेटल है? नाइस। अच्छा, प्लैटिनम के ऊपर हेडिंग दे दो कॉन्टैक्ट प्रोसेस। कॉन्टैक्ट, CONTACT, कॉन्टैक्ट प्रोसेस। क्या हेडिंग दे दो? बोलिए। कॉन्टैक्ट प्रोसेस। तो जो है बच्चों, दे दी हेडिंग। क्या है ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस? सुनो, हैबर्स प्रोसेस तो अमोनिया बनाता था। कॉन्टैक्ट प्रोसेस उत्तर सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 बनवाते हैं हम। इस प्रोसेस में हम क्या बनाते हैं? H2SO4। शुरू में प्लैटिनम कॉन्टैक्ट प्रोसेस में यूज किया जाता था बतौर कैटलिस्ट। बाद में पता लगा ये तो कोई खास किरदार ही नहीं अदा करता, तो फिर हमने एक और उठाया, एक और मेटल, नाम वनेडियम। वनेडियम की ऑक्साइड, वनेडियम पेंटाऑक्साइड बतौर कैटलिस्ट इस्तेमाल किया, तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस यूं होने लगा। डन। चलिए आइए रीडिंग करते हैं। प्लैटिनम वाज ओरिजिनली यूज्ड एज अ कैटलिस्ट इन द कॉन्टैक्ट प्रोसेस। प्लैटिनम को एज अ कैटलिस्ट कॉन्टैक्ट प्रोसेस में यूज करते थे फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ व्हाट? सल्फ्यूरिक एसिड। अगला पॉइंट, सिंस प्लैटिनम कैटलिस्ट इज हाउएवर रेंडर्ड इनएक्टिव। बाद में पता लगा कि प्लैटिनम तो अंदर क्या रहता है? इनएक्टिव। उसका तो अंदर कोई रोल नहीं है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आर्सेनिक एज इंप्योरिटी इन सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड में एक इंप्योरिटी थी, नाम क्या था? आर्सेनिक, जो प्लैटिनम को काम नहीं थी करने देती। प्लैटिनम को क्या नहीं थी करने देती? तो मेरा बच्चा, फिर हमने प्लैटिनम को कहा कि भाईजान तुसी रेस्ट करो। किसको बुलाया? वनेडियम पेंटाऑक्साइड को, जो कि अब बेहतरीन किस्म का प्रेफर्ड क्या है? कैटलिस्ट है। क्या है मेरा बच्चा? एनी प्रॉब्लम हो? नाइस। तो सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन किसकी मौजूदगी में? वनेडियम पेंटाऑक्साइड की मौजूदगी में सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है SO3, और SO3 पानी में रिएक्ट करके क्या बनाता है? H2SO4। तो जो है मेरा पुत्र, तो वनेडियम भी कौन है? ट्रांजिशन मेटल है। इजी। अब हेडिंग दे दो कैटालिटिक कन्वर्टर। क्या हेडिंग? कैटालिटिक कन्वर्टर। और मेरा बच्चा, यस, ये भी सुनो, बतौर कैटलिस्ट 3 एग्जांपल्स हम पढ़ रहे हैं। नंबर 1 हैबर्स प्रोसेस, नंबर 2 कॉन्टैक्ट प्रोसेस, तीसरी एग्जांपल कौन सी आई है? कैटालिटिक कन्वर्टर, और चौथी भी है पुत्र, वो थोड़ी देर बाद। अच्छा भी सुनिए, हेलो, कि बारिश हुई हुई हो तो चलो ठीक है, बारिश ना हुई हुई हो तो सुबह सुबह जब मैं कॉलेज पढ़ाने के लिए जाता हूँ, लग पता जाता मेरा पुत्र, जो रास्ते में जो तूफान मचा होता है वो गैसों का। कॉलेज जाते जाते जुकाम हुआ होता है, आगे आगे सर्दियां आनी है तो स्मॉग हो जाती। पता ना, हमें स्मॉग की छुट्टियां भी हुई थी, पता है ना। मेरा बच्चा, जो जदीद गाड़ियां आ रही हैं उनके साइलेंसर से थोड़ा सा पीछे एक डब्बा सा लगा होता है, उसका नाम है कैटालिटिक कन्वर्टर। वो इंजन में से निकलने वाली हार्मफुल गैस को कन्वर्ट करके साइलेंसर से वो गैस निकालेगा जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। तवज्जो है भाई। इसलिए कल परसों खबर चल रही थी कि हुकूमत ने 20 साल पुरानी गाड़ियां बैन कर दी या खत्म कर दी। तवज्जो है? पूछो क्यों? क्योंकि उनमें कैटालिटिक कन्वर्टर्स नहीं लगे हुए। और अगर आप कोई ऐसा रिक्शा इर्द गिर्द देखें जो खड़खड़ करके चल रहा है और पीछे से काला धुआं निकाल रहा है, उसको बोलो कि भाई आपके इल्म में नहीं है कि आप माहौल के साथ किस किस्म का खिलवाड़ कर रहे हैं। तो है बेटा, कैटालिटिक कन्वर्टर वाले व्हीकल्स यूज करें। तो जनाब, अ कैटालिटिक कन्वर्टर इज अ डिवाइस, ये एक ऐसी डिवाइस है यूज इन द एग्जॉस्ट ऑफ ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल को अंडरलाइन करके लिखो, व्हीकल्स, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स। व्हीकल्स के स्पेलिंग्स VEHICLES। ट्रांसपोर्ट मतलब जराए आमदोरफ्त, आने जाने के लिए जो आप जराए इस्तेमाल करते हैं वो व्हीकल्स हैं। तो मेरा बच्चा, एग्जॉस्ट ऑफ ऑटोमोबाइल्स व्हिच कन्वर्ट्स मोर हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस इन द इंजन टू सच गैसेस व्हिच डू नॉट पोल्यूट द एटमॉस्फेयर, जो एटमॉस्फेयर को पोल्यूट नहीं करते। एनी प्रॉब्लम हो? हे, इस कैटालिटिक कन्वर्टर में कौन से ट्रांजिशन मेटल्स हैं? तो सुनो फिर, प्लैटिनम, पैलेडियम, रोडियम, ये तमाम एज ए कैटलिस्ट अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं।
और मुज़र तरीन गैसेस को नॉन पोल्यूटेंट्स में कन्वर्ट करके बाहर निकालेंगे जो एनवायरमेंट के लिए क्या है, वो लेस हार्मफुल नहीं, हार्मफुल है ही नहीं। लो मेरा पुत्र आखिरी हेडिंग दो, हाइड्रोजिनेशन। ये रही आखिरी हेडिंग, हाइड्रोजिनेशन। क्या नेम है? हाइड्रोजिनेशन। क्या होती है हाइड्रोजिनेशन? इधर देखो बच्चों, ऑयल नहीं, ऑयल, ऑयल में हाइड्रोजन, ऑयल अगर हाइड्रोजन से रिएक्ट करे तो घी बनाएगा। क्या बनाएगा? तो मेरा बच्चा अगर आप वेजिटेबल ऑयल को मार्जरीन या मक्खन बना रहे हो उसका, समझ गए, तो ऑयल के अंदर क्या ऐड करोगे? हाइड्रोजन। तो इट विल मेक व्हाट? मार्जरीन। इट विल मेक व्हाट? मार्जरीन। लास्ट पॉइंट, मार्जरीन बेटा ब्लू बैंड मार्जरीन, मक्खन है। आगे चलिए, कभी नहीं खाया मक्खन, तब बीच। आगे चलिए जी, अ ट्रांजिशन मेटल निकल, कौन सा? क्या नाम है? मैं बताता हूं आपके अम्मी अबू को, मुझे कह रहे हो निकल। तो अच्छा बेटा, अ ट्रांजिशन मेटल जिसका नाम क्या है? तू आप निकल, मैं क्यों निकला? इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट फॉर व्हाट? हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल्स टू गिव व्हाट? सॉलिड मार्जरीन। ऑयल लिक्विड था और मार्जरीन सॉलिड है। इजी, मार्जरीन इज लेस लाइकली टू स्पॉइल देन बटर। लो मेरा बच्चा, एनी प्रॉब्लम हो? आखिरी जुमला सुनते जाओ, आखिरी जुमला। मैं समझता हूं आपके लिए बैठना मुश्किल हुआ। एक आखिरी जुमला, थिंग्स टू नो, ट्रांजिशन मेटल्स हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। कौन सी स्ट्रेंथ बेटा? टेंसाइल स्ट्रेंथ। और कह रहा है टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब क्या? टेंसाइल स्ट्रेंथ का इसका मतलब लिखें, टू बियर मैक्सिमम स्ट्रेच। टू बियर, बियर कहते हैं बर्दाश्त करना, भालू को नहीं कहते। मेरी तरफ क्या देख रहे? मैं भालू हूं? तू नहीं ना लिख रहा, छुट्टी हो गई। देख अब मैं करता क्या, तुम तीनों अगेन, ये अल्लाह ने किताबें बंद कराई, तुम ठहर जाओ जरा। टू बियर मैक्सिमम स्ट्रेच, मैक्सिमम क्या? स्ट्रेच एंड पुलिंग विदाउट ब्रेकिंग, विदाउट ब्रेकिंग। अगर इधर देखो, आपका लैपटॉप नीचे गिरता है और गिर जाता है, अंदर सस्ते मेटल के पुर्जे लगाओगे तो यही कुछ होगा। हाँ, लेकिन एप्पल का लैपटॉप वो बड़ा जबरदस्त है जी, पूछो क्यों? टेंसाइल मेटल्स अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं ना, उन्हें जंग लग रहा है, वो स्ट्रेच को और दूसरी चीजों को क्या करते मेरा बेटा? बर्दाश्त कर लेते। क्या कर लेते मेरा बेटा? बर्दाश्त। एनी प्रॉब्लम हो? दैट्स ऑल फॉर टुडे। चलो।